जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं? क्यों आपका वीज़ा जो है वो एम्बेसी में डिले होता है? कौन-कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जो एम्बेसी लेती है जिसकी वजह से जो है वो ये आपका वीज़ा प्रोसेस जो है वो स्लो हो जाता है और एम्बेसी आपको जिस तरह आप सोचते हैं उस तरह आंसर नहीं करती या रिप्लाई नहीं करती। इसके बारे में हम आज इस वीडियो में बात करेंगे, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस तरह की इंफॉर्मेशन में भी आपके जो है वो काम आ सके। ये एक हकीकत है कि आपका वीज़ा जो है वो सम टाइम बहुत ज़्यादा जो है वो डिले हो जाता है और आपको महीनों जो है वो इंतज़ार करना पड़ता है। लेकिन ये याद रहे कि वीज़ा में जो डिले है इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि आपका वीज़ा जो है वो रिजेक्ट हो गया। ज़्यादातर केसेस जो होते हैं उसमें फ़ाइल दुरुस्त नहीं होती, मगर जर्मनी का सिस्टम चूँकि स्लो है और हर चीज़ जो है वो वेरीफाई की जाती है, तो इस वजह से भी जो है वो आपकी फ़ाइल या आपका वीज़ा जो है वो डिले होता है। आज इसी पे हम बात करेंगे कि कौन-कौन सी चीज़ें हैं जिनमें जो है वो आपका वीज़ा प्रोसेस जो है वो स्लो हो सकता है। नॉर्मली आप किसी से बात करें तो वो कहता है जी कि फ़ाइल कंप्लीट है मगर डिसीजन अभी तक नहीं आया। अक्सर लोग कहते हैं कि मेरे तमाम डॉक्यूमेंट्स जो हैं मुकम्मिल हैं, फिर भी वीज़ा क्यों लेट है। हकीकत ये है कि एम्बेसी सिर्फ आपके डॉक्यूमेंट्स को नहीं देखती बल्कि ये चेक करती है कि आपकी एजुकेशन, आपका वीज़ा आपस में कुछ इसका रिलेशन बनता है या नहीं बनता। आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आप ऑसबिल्डिंग के लिए अप्लाई करें, कहीं ये इंफॉर्मेशन जो है वो कहीं पे मुतज़ाद तो नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि आप जो इंफॉर्मेशन जो है वो वीज़ा अप्लाई के लिए दे रहे हैं और जिस जॉब के लिए या ऑसबिल्डिंग के लिए दे रहे हैं वो एक्चुअली आपकी फील्ड नहीं है, या आप समटाइम ऐसा होता है कि गैप की वजह से जो है वो कंपनी डिले कर देती है। ये ताख़ीर जो है वो अमूमन 6 वीक जो है वो इसमें लगते हैं आपकी सारी वेरिफ़िकेशन के लिए, आपका बैकग्राउंड जो है वो चेक करने के लिए। इसीलिए एम्बेसी जो है वो फ़ाइल रोक लेती है समटाइम। दूसरी जो मेन रीज़न होती है वो सिक्योरिटी और बैकग्राउंड चेक्स होते हैं, जिसमें एम्बेसी की कोई जो है वो इनपुट नहीं होती। हर जर्मन वीज़ा में यूरोपीय सिक्योरिटी डेटाबेस सिस्टम होता है, शेंगन सिस्टम है। जो पिछली वीज़ा हिस्ट्री है उसके मुतल्लिक जो है वो चेक करते हैं। ओवरस्टे या साइलम रिकॉर्ड जो होता है उसको चेक करते हैं, और ये भी चेक करते हैं कि मे बी कि आपके नाम से कोई मिलता जुलता नाम हो, तो चेक करते हैं जी कि आप वही पर्सन तो नहीं है। एम्बेसी जो है वो इस प्रोसेस को तेज़ नहीं कर सकती। जो डिफरेंट अथॉरिटीज़ होती हैं वो ये सिक्योरिटी और बैकग्राउंड चेक्स करती हैं। तीसरी जो मेन वजह आपके वीज़ा डिले में हो सकती है वो ऑसलैंडर बेहर्डी है। यहाँ पे सबसे बड़ी रीज़न जो है वो यही है कि सिस्टम जो है या ऑसलैंडर अम्ट या ऑसलैंडर बेहर्डी जो है वो आपके वीज़ा को स्लो कर देती है। ये नंबर 1 वजह है वीज़ा ताख़ीर की। आपकी फ़ाइल जाती है जर्मनी के फ़ॉरेन ऑफिसेज़, कंपनी के जो जिस सिटी में आपकी कंपनी होती है उसकी अथॉरिटी के पास जाती है। कभी-कभार जो है वो जॉब सेंटर के पास भी जो है वो फ़ाइल जाती है। वो चेक करते हैं कि कंपनी ओरिजिनल है या नहीं, जो सैलरी लिखी हुई है वो कानून के मुताबिक है या कानून के मुताबिक नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट जो दिया गया है, वर्क कॉन्ट्रैक्ट, वो सही है, ओरिजिनल है, या फेक जो है वो कॉन्ट्रैक्ट है। छोटे सिटीज़ जो हैं वो वहाँ पे सिस्टम जल्दी काम करता है क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है वो वहाँ पे रश नहीं होता। लेकिन जो बिग सिटीज़ हैं जैसे बर्लिन या फ्रैंकफर्ट हो गया, वहाँ पे जो है वो ये डिले होता है। नंबर 4 पे जो डिले का बायस बनता है वो है आपका ऑसबिल्डिंग का या वर्क कॉन्ट्रैक्ट। सख्त वेरिफिकेशन जो है वो इसकी होती है, स्पेशली जो केसेस पाकिस्तान, इंडिया या बांग्लादेश से होते हैं। वहाँ पे जो है वो सख्त जो है वो इसकी चेकिंग होती है जी कि कंपनी रजिस्टर्ड है। ऑसबिल्डिंग या जो कंपनी है वो ईहा का या हंडवेक्स कमर से मंजूर शुदा है। सैलरी जो है वो कम तो नहीं है।
फेक या जो एजेंट होते हैं उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं दिया, आपकी कम्युनिकेशन जो है वो डायरेक्ट कंपनी के साथ थी। ये इन्वेस्टिगेशन जो है वो सम टाइम थोड़ी लंबी जो है वो चलती है, जिसकी वजह से भी जो है वो आपका वीज़ा प्रोसेस एम्बेसी में डिले होता है। इसके अलावा फाइनेंशियल इश्यूज होते हैं, स्पेशली जो स्टूडेंट्स जहाँ पे आना चाहते हैं, ब्लॉक अकाउंट जो है वो एक्टिव हुआ है या नहीं हुआ, इसके अलावा जो अमाउंट है वो जमा हुई है या नहीं हुई, जो पैसों का सोर्स है, जो भी बंदा जो है वो ब्लॉक अकाउंट ओपन कर रहा है यहाँ पे स्टूडेंट वीज़े पे आना चाहता है, वो मशकूक तो नहीं है, ये सारे चेक्स भी जो हैं वो होते हैं। या जो ऑसबिल्डिंग है वहाँ पे टैक्स के बाद जो सैलरी आपको मिलेगी वो इनफ है आपके लिए, या जो वर्क वीज़ा है कंपनी जो है वो फाइनेंशियली इतनी स्ट्रांग है कि वो जो वर्कर है वो किसी दूसरे कंट्री से बुला सके, और कंपनी की जो है वो वेरिफिकेशन होती है कि कंपनी जो है वो उसमें जो इलीगल ट्रांजैक्शंस हैं वो तो नहीं हुई, कोई रेड फ्लैग्स तो नहीं है वहाँ पे। ये सारी चेकिंग भी जो है वो ताख़ीर का बायस बन सकती है। इसके अलावा जो लोग यहाँ पे हाउस बिल्डिंग के लिए आना चाहते हैं उनके लिए लैंग्वेज भी जो है वो प्रॉब्लम होती है। फॉर एग्जांपल आपके पास जो लैंग्वेज सर्टिफिकेट है वो एक्सपायर्ड है, और कंपनी जो है वो नया लैंग्वेज सर्टिफिकेट जो है वो मांग रही है। इसके अलावा कंपनी जो है या एम्बेसी जो है वो B1 सर्टिफिकेट मांग रही है, लेकिन आपके पास अभी A2 है। इसके साथ जो है वो जो ऐसे इंस्टीट्यूट से लोग लैंग्वेज डिप्लोमा कर लेते हैं जो एक्चुअली ऑथेंटिक नहीं होता। इसीलिए मैं लोगों से कहता हूं कि गोते इंस्टीट्यूट या टेल्क से या OSD जो है वहाँ से जो है वो अगर आप लैंग्वेज कोर्स कर रहे हैं तो एम्बेसी को उस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता अगर आपका सर्टिफिकेट एक्सपायर नहीं है। बहुत सारे लोग जो हैं वो जल्दी सर्टिफिकेट कर लेते हैं, और जब वो अपने डॉक्यूमेंट्स एम्बेसी में जमा करवाते हैं तो तब तक 1 साल गुजर चुका होता है, और आपको दोबारा से एम्बेसी कहती है कि आप टेस्ट दें, आप दोबारा से एग्ज़ाम दें, और उसके बाद जो है वो नया सर्टिफिकेट जमा करवाएं। लेकिन एग्ज़ाम की डेट्स जो हैं वो इतनी जल्दी नहीं मिलती, तब भी जो है वो आपका वीज़ा डिले हो सकता है। इसके अलावा रश सीज़न में जो है वो आप अपनी एप्लीकेशन एम्बेसी में सबमिट कर रहे हैं वीज़ा के लिए, तब भी जो है वो ज़्यादा टाइम लग सकता है। ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं तो ज़्यादा जो है वो टाइम लगेगा। जैसे जनवरी टू मार्च तक जो है वो जो हाउस बिल्डिंग के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो नॉर्मली जो है वो एम्बेसी उसको फैसिलिटेट करती है। लेकिन इसके बाद जो स्टूडेंट्स होते हैं, यकीनन ये कैटेगरीज जो हैं वो वीज़ा की अलग अलग होती हैं, लेकिन एम्बेसी तो एक ही है जिसने जो है वो सारा प्रोसेस को करना है। तो जो स्टूडेंट्स होते हैं वो अमूमन विंटर इनटेक में आना चाहते हैं या समर इनटेक में आना चाहते हैं, तब भी बहुत ज़्यादा अपॉइंटमेंट्स या बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस होती हैं, तब भी जो है वो आपका वीज़ा प्रोसेस जो है वो थोड़ा स्लो हो सकता है। एम्बेसी की ईमेल जो है वो मिस हो जाती है। बहुत सारे लोगों के साथ शायद ये प्रॉब्लम होती हो कि जो एम्बेसी ने ईमेल की थी वो मिस हो गई, जो क्वेश्चन उन्होंने किए थे या जो डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे थे वो डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो कंप्लीट नहीं होते, या ईमेल जो है वो स्पैम में चली जाती है जो आपको पता नहीं चलती, या आप बहुत देर से जो है वो रिप्लाई करते हैं, या आप बहुत ज़्यादा ईमेल्स जो हैं वो करते हैं। ये मिस्टेक होती है कि आप अगर बहुत ज़्यादा ईमेल्स कंपनी को अपनी वीज़ा प्रोसेस के बारे में करें तो तब भी जो है वो आपका वीज़ा प्रोसेस जो है वो स्लो हो सकता है। वीज़ा में ताख़ीर या डिले जो है वो कोई सज़ा नहीं है और ना ही रिजेक्शन है। यहाँ पे एक्चुअली वेरिफिकेशन का सिस्टम जो है वो इतना स्लो है कि आहिस्ता-आहिस्ता जो है वो काम होते हैं, जिसकी वजह से जो है वो ये जो स्टूडेंट्स हैं या जो वर्कर हैं या जो जहाँ पे हाउस बिल्डिंग करने के लिए आना चाहते हैं, उनको डिले का सामना जो है वो करना पड़ता है। इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि आपका वीज़ा जो है वो रिजेक्ट हो गया। जब तक आपको एम्बेसी की तरफ से ये कंफर्म ईमेल ना आए या इंफॉर्मेशन ना आए कि आपका वीज़ा जो है वो किन वजूहात की बिना पे नहीं लग सकता।
अदरवाइज़ जो है वो ये डिले होना नॉर्मल चीज़ है। जैसे फैमिली रीयूनियन वीज़ा जो है उसकी अपॉइंटमेंट्स जो हैं वो बहुत लेट मिलती हैं। लेकिन सब कुछ जो है वो प्रोसेस होने के बाद ही आंसर आपको मिलता है। ये थी हमारी आज की वीडियो। यकीनन ये इन्फॉर्मेशन जो है वो आपके काम आ सकती है अगर आपका प्लान जर्मनी में सेटल होने का, यहाँ पे आने का है। किसी भी वीज़ा पे जो है वो आप यहाँ पे जर्मनी में आ सकते हैं। डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं जो हम किसी दूसरी वीडियो में बात करेंगे। लेकिन आज के लिए बस इतना ही। इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़ और दुआओं में ज़रूर याद रखें।